उत्तराखंड में सर्दी के मौसम में वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। हालांकि शिकारियों की कई वारदातें वन महकमे के मुस्तैदी से चलते नाकाम भी हो जाती हैं, मगर वन विभाग की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं सामने आने से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। खासकर त्योहारी सीजन दीपावली के मौके पर लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू की बेहद मांग रहती है। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि दीपावली के मौके पर उल्लू की पूजा करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस दौरान उल्लू के अंगों का तंत्र विद्या में बेहद उपयोग होता है, जिस कारण उल्लू की कीमत लाखों रुपए तक पहुँच जाती है। पंडित कमलेश्वर सेमाल शास्त्री बीएड आचार्य। पंडित जी, उल्लू का क्या महत्व है और क्यों इसको वो महत्व दिया जाता है? उल्लू की पूजा लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है। लक्ष्मी के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपावली में विशेष उल्लू की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है और इसको पंचोपचार मंत्र से इसकी विधि विधान से पूजा होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और श्रीष्यते लक्ष्मी सबन्यम बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो यातम माष्णम निषाणम भो महिषाण सर्वलोकम महिषाणम हरि ओम मा। खासकर 3 राज्यों की सीमा पर मौजूद कालसी वन प्रभाग की टिमली रेंज में बेहद मुस्तैदी देखी जा रही है, जहां रेंजर मुकेश कुमार की अगुवाई में गठित की गई टीमें जंगलों में गश्त करते हुए सीमा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं। कार्य आरक्षित वन क्षेत्रों का रुख करते हैं तो प्रशासनिक हलचल का बढ़ना स्वाभाविक है, जिसको देखते हुए वन विभाग लगातार वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ा देता है। विकासनगर क्षेत्र के जंगलों में भी वन विभाग अलग मोड़ पर आते हुए गश्त करता हुआ नजर आ रहा है। रात का समय है और इस वक्त हमारी मौजूदगी टिमली के जंगलों में। पीछे आप देख सकते हैं वन विभाग के कुछ कर्मी यहाँ पर गश्त पर हैं। आखिर क्या वजह है इस गश्त की? इस समय हमारे साथ मौजूद हैं टिमली रेंज के रेंज अधिकारी मुकेश कुमार जी। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो यहाँ पर गश्त की जा रही है क्या वजह है और कितनी मुस्तैदी से यहाँ पर की जाए। मुकेश जी, क्या कुछ वजह है इस गश्त की? जैसे शीतकाल का आरंभ हो चुका है और कुछ दिनों पश्चात दिवाली का पर्व भी है, तो दिवाली के पर्व पर लोगों में बहुत से अंधविश्वास हैं, जिसमें ये विशेष है कि उल्लू की पूजा अर्चना करके उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ होगा। तो उल्लू का किसी प्रकार का अवैध शिकार या उनके जो पकड़ने की घटनाओं की रोकथाम है, तो हमारे द्वारा क्षेत्र में एक सघन गश्त यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि किसी प्रकार भी वन्य जीव का शिकार न होना पाए। इसके अलावा जो बात की जाए, जो अन्य शिकार यहाँ पर होते हैं या फिर सूचनाएं लगातार मिलती हैं शिकारियों को लेकर, उसके लिए किस तरीके पर यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं? हमारे द्वारा 3 से 4 टीमें इस क्षेत्र में लगाई गई हैं। उसमें से कुछ टीमें दिन के समय पर कुछ संपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र जो हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं उनमें गश्त चेकिंग अभियान कर रही है, और रात्रि के समय एक संयुक्त गश्त की टीम हमारे द्वारा बनाई गई है। जैसा कि आप अभी देख भी पा रहे हैं कि एक अच्छी खासी तादाद में हमारे द्वारा संपूर्ण क्षेत्र पर यहाँ पर चेकिंग अभियान किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी वन्य प्राणी के शिकार को रोका जा सके और किसी वन अपराधी के पाए जाने पर उस पर विधि कार्रवाई की जा सके। टिमली क्षेत्र काफी संवेदनशील क्षेत्र है, खासकर जो सीमाएं हैं लगती हुई, और शिकारियों की यहाँ पे आमद भी देखी जाती है और सूचनाएं भी काफी आती हैं। उसके लिए क्या इंतजाम है और खासकर जो वाहन आने वाले हैं उनके लिए क्या इंतजाम है? जी, जैसा टिमली रेंज की सीमाएं यहाँ उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती हुई हैं, तो जो भी अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट है या अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट से आने जाने वाहनों और व्यक्तियों की हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है कि कोई व्यक्ति जैसे यहाँ से बाहर जाने वाले या बाहर से आने वाले, उनका प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है सभी बैरियर पे। उसके अलावा भी जो बैरियर्स के अलावा जो सीमा वर्ती जो स्थान हैं, जो संवेदनशील स्थान पे जहाँ से कि आवाजाही संभव हो सकती है, वहाँ पर भी हमारे द्वारा नियमित रूप से गश्त और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और ये वैसे तो हम नियमित रूप से पूरे साल करते हैं, मगर जो संवेदनशील जैसे शीत ऋतु का आरंभ हुआ और दिवाली पर्व के अवसर पर विशेष सतर्कता हम बरत रहे हैं। तो ये थे टिमली रेंज के मुकेश कुमार जी, जिनका साफ
तौर पर कहना था जो आपका त्योहारी सीजन है और खासकर जो शीत ऋतु है उसको देखते हुए शिकार की घटनाएं होती हैं, उसको जो रोकथाम के लिए शिकारी जंगलों में ना प्रवेश करें, उसके लिए काफी प्रयत्न किए गए हैं, टीमों का गठन किया गया है और लगातार जंगलों में गश्त जारी है। तबरेज खान, के न्यूज़, टिमली, विकासनगर।